रस सागरं सुचितरङ्गणरत्नमाकरं पवित्रपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरम्। जय जय हो सदा दिनवर की, जय जय हो सदा दिनवर की। प्रभु आशा पूरो मन की जय, प्रभु आशा पूरो मन की जय। जय जय हो सदा दिनवर की। प्रभु कर्म काट शिव पाया, प्रभु कर्म काट शिव पाया। जन जन्म मरण मिटाया, जे जन जन्म मरण मिटाया जी। जय जय हो सदा दिनवर की। प्रभु इतनी कृपा की जो, प्रभु इतनी कृपा की जो। समर्पित दान दे दीजो, जे समर्पित दान दे दीजो। जे जय जय हो सदा दिनवर की, जय जय हो सदा दिनवर की। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति स्वर्ण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तैरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुणों की उपासिका शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा था कि जीवन के अंदर सम्यक दर्शन का उदय हो। इसमें सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? श्रद्धा है। और इनकी कमी के कारण से और इनके अभाव में ही जीव आत्मा संसार के अंदर भटक रहा है। एक बात याद रखो, एक बार जीव ने सम्यकत्व का स्पर्श कर लिया तो मुक्ति निश्चय में होगी। क्या होगी? निश्चय में मुक्ति होगी। एक बार जीव ने सम्यकत्व का स्पर्श कर लिया, थोड़े समय के लिए ही संकित ने आत्मा में संकित का स्पर्श कर लिया तो 3 काल के अंदर किसी की ऐसी ताकत नहीं कि आपकी मुक्ति को रोक सके। मुक्ति अवश्य होगी। क्या होगी? अवश्य। अभी 2-3 दिन पहले मानवता के ऊपर 2 दिन पहले प्रवचन हुआ था। किसके ऊपर? मानवता के ऊपर। और जिसके अंदर आपको बताया था कि जो आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित, जो अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा को समझता है वो ज्ञानी पुरुष है।
और जो अपनी पीड़ा, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझ करके अपने जीवन में, मन में द्रवित हो जाता है और उनकी आत्मा किसी तड़पते हुए प्राणी, चाहे वो त्रियंच हो चाहे मनुष्य हो, उनको तड़पते हुए को देख कर उनकी आत्मा में कंपन पैदा हो जाए तो समझना कि सम्यक दर्शन आया। क्या आया? न सामने रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, खून की धाराएं बह रही हैं, तड़प रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है, न फोटो खींचने में न वीडियो लेने में रहे तो क्या नहीं आया? सम्यक दर्शन नहीं आया। सम्यक दर्शन नहीं है, दयालुता नहीं है, करुणा के भाव नहीं है, सहानुभूति के भाव नहीं है, हृदय अभी इतना कोमल नहीं है। अगर सम्यक दर्शन आया है तो हृदय में कोमलता होगी। किसी के दुख को देख नहीं सकता है, किसी की तड़प को सहन नहीं कर सकता है और किसी के ऊपर आए हुए कष्ट को देखकर जिसके मन के अंदर हलचल पैदा हो जाए तो समझना सम्यक दर्शन आए। सम्यक दर्शन नहीं आया तो हम लाख समय कर ले और करोड़ों बार स्वाध्याय कर ले और करोड़ों उपवास की तपस्या कर ले तो भी मोक्ष होने वाला। हाँ, और 32 के 32 आगम पढ़ते कितने, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ज्ञानी कहते हैं कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि श्रद्धा मजबूत नहीं है। और आज के लोगों की श्रद्धा के बारे में पूछे तो कितनी श्रद्धा है मालूम इसको नहीं, श्रद्धा है कि नहीं मालूम। अपने आप को पूछ लो, अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो कि मैं अपने आप में कितनी श्रद्धा करता हूं। है कोई भरोसा? खुदरे माते ही भरोसा करो तो पांडव की माते की। हाँ, किस पर करना चाहिए भरोसा? खुद पर। किस पर करना? खुद के ऊपर करना, देव गुरु धर्म पर करना, जिनवाणी पर श्रद्धा करना। ये सब बातें हैं कि देव गुरु धर्म पर भी क्या करनी? श्रद्धा। जिनवाणी पर भी क्या करनी? श्रद्धा करनी। लेकिन उनके पहले किस पर श्रद्धा करनी? हाँ, मैं जीवात्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञानी हूँ, मैं अनंत दर्शी हूँ, मैं अनंत चारित्रवान हूँ और अखंड सुख मेरे भीतर भरा है। ये बात जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? यह बात यजुर्वेद के अंदर वैदिक ग्रंथकारों ने कहा श्रद्धा सत्यम माप्यते। श्रद्धा का नाम वो है जो सत्य का दर्शन कराते। किसका दर्शन कराते? हमारे भीतर जो है वो हम उन सच्चाई को जान ले। हमारे भीतर क्या है उन सच्चाई को हम जान ले, यही तो सम्यक दर्शन है। हमने अपने आप को नहीं जाना तो अपने आप को पहचाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं और मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ, काल काल मित्राणी को देश वो व्ययागम। अगर इन चीजों के उत्तर हमारे पास में नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या क्या यानी प्रतिभाएं हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं, वो अपने आप को नहीं जानता है तो वो परमात्मा पर श्रद्धा करके क्या करेगा? वो श्रद्धा भी मिथ्या। और धर्म के ऊपर श्रद्धा करे तो भी मिथ्या, किसी के ऊपर श्रद्धा करे तो मिथ्या। जो खुद को नहीं जानता है तो कहते हैं ज्ञानी की श्रद्धा करो। और श्रद्धा के मामले में सबसे ज्यादा गड़बड़ किस समय चल रही है? वर्तमान समय में श्रद्धा में गड़बड़ चल रही है। आप क्या देखते हैं? थोड़े दिन किसी पर श्रद्धा करती, थोड़े दिन किसी पर श्रद्धा गई। गंगा गए तो गंगा राम ने, जमुना गए तो हाँ, एक एक मिनट में, एक एक क्षण में, एक एक समय समय में पलटते रहते हैं। पहली श्रद्धा बटे थी, अब बटू हटगी सा, बटू हटगी ना दूसरी जगह आई। पहले बिना ने मानता था, अब बिना ने नहीं माना, हट गया। क्योंकि वह जड़ा में जानिया बेड़ा है खुद, जड़ा में जानिया बेड़ा है खुद।
अब एक बात है बंधु, वो कह रहे थे कैसे है कैसे नहीं है, वो काम नहीं आएगा। आप कैसे हैं, आप सही है या नहीं, आप जो मार्ग पकड़ा है वो मार्ग सही है कि नहीं। दूसरों की तरफ ना जाकर के अपने आप को देखना चाहिए। और एक बात और याद रखना, अभी तक श्रद्धा जमी नहीं है, किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा जमी नहीं है, और हम अपने आप को श्रद्धावान समझ भी ले तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। श्रद्धा एक बार हो जाए ना तो वापिस निकलती नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो श्रद्धा आपकी डगमगाती है ना, ये बहुत बड़ी कैंसर की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, लाइलाज बीमारी है ये श्रद्धा वाली बीमारी। ये सब श्रद्धा डगमगाती है, कारण क्या है, बीच में इच्छाएं आ जाती है, बीच में क्या आ जाती है, इच्छाएं आ जाती हैं, कामनाएं आ जाती हैं, तमन्नाएं आ जाती हैं। एक बार गए मंदिर के अंदर, भगवान के शंभुनाथ जी के हाथ जोड़े, तो मन में कोई मुराद थी, प्रभु कृपा से आपकी मुराद पूरी हो गई, तो शंभुनाथ जी पर क्या हो गई। दूसरी बार और गए, और कामना थी, वो भी पूरी हुई। 4 बार गए, 4 बार हो गए, 5 बार गए, 5 बार, तो श्रद्धा क्या हो गई, मजबूत। अब कितनी मजबूत हुई ये तो भगवान जाने। लेकिन कभी जोरदार मुसीबत आ गई, कोई जोरदार कोई परेशानी आ गई, कठिनाई आ गई, मैं शंभुनाथ जी के मंदिर में गया और वहां बैठकर ध्यान भी किया, भगवान की पूजा भी की, प्रक्षालन भी किया, सब कुछ जो करना था तो किया, लेकिन काम नहीं सरा। 1 बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, 6 महीने भी जाए तो भी अब काम नहीं बना, तो अब शंभुनाथ जी पर श्रद्धा क्या हो, अब कोई दूजा ने पकड़ लो। क्योंकि बंधुओं हमारी श्रद्धा इतनी कच्ची है, मैं क्यों ये कामनाएं बीच में आ गई ना तो श्रद्धा हट जाएगी। कामनाएं नहीं, निष्काम एक शब्द आया है धर्म शास्त्रों के अंदर, निष्काम। निष्काम का मतलब कामना से रहित। आप किसी धर्म को मानो, किसी गुरु को मानो, किसी भगवान को मानो, किसी पंथ को मानो, आपको निष्काम भाव से मानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मजबूत रह सकते हैं। अगर कामनाएं हैं तो मजबूत रहने वाले नहीं। और इतनी ढीली श्रद्धा भी काम की नहीं, क्योंकि तो आटो ढीलो लेकिन मियो ढीलो, ऐसे श्रद्धा में मामला चलने वाला नहीं है बंधु, याद रखना। एक माता जी अपने घर के अंदर रोज 5 समय करती हैं। क्या करती हैं, 5 समय करती हैं, और 5 समय भी मौन की करती हैं, धर्म ध्यान खूब करती हैं। 5 समय नहीं आवे तब तक मुंह में पानी नहीं डालती हैं, और बहुत ही नियम की पक्की। एक दिन बहू रानी ने कहा, माता जी घर में घी नहीं है। क्या नहीं, घी नहीं। तो पुराने जमाने में तो बहू है, कोई घर में चीज की कम होता है नहीं होती तो पहले आप किसको बोलती थी, सासू जी को ना, सासू जी बोलते अपने बेटे। ये जो रिवाज था, अब आजकल ये रिवाज नहीं है। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सासू जी को पूछने की जरूरत नहीं, बहू जी अपने पति देव को कह देते हैं ना, पति देव ला करके रख देते हैं, कर लेते हैं। और सासू जी मासू जी बीच में बोले तो क्या टांग अड़ाओ मत, अब थाने जमानो गयो। बेटा भी कहते बाप ने कि हमें घड़ा बीचा बीचा मत बोलो आप, अब आपने घड़ों बोलने की जरूरत नहीं है। और अपने आप को पढ़ा लिखा हूँ मैं, व्यापार संभालता हूँ, दुकानदारी देखता हूँ, सब कुछ है मेरे अंदर ज्ञान, इसलिए अब आपका जमाना गया, आप तो चुपचाप बैठे रहो और गाने में रोटी आवे जो खाए लो और बैठे रहो शांति से, बीच बीच में बोलने की पिताजी से सलाह पूछने की जरूरत। आई मूछा किरण ने पूछा, आई मोचा किरण ने पूछा, दूजी मिल गई नार। आई मोचा किरण ने पूछा, दूजी मिल गई नार। अरे माया रा भूखा पापीड़ा, मायका ने लड़
जीवड़ला जग में कौन धनी। कवि ने बड़ी बात कही कि आइए मूछा किरण पूछा, अब मूछा आ गई, अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं, और जरूरत पड़ेगी तो दूधी मिल गई गर्री नार, पत्नी से सलाह मशविरा कर लेंगे और बाकी करने की जरूरत नहीं। लेकिन बहू जी ने कहा, सासू जी माता जी घर में घी नहीं, और माता जी ने बेटे को कहा, बेटा घर में घी नहीं है तो 5 सेर घी लेके आना। कितना? 5 सेर असल भैंस का घी लेके आना। बेटा आज्ञाकारी, माता का क्या है, आज्ञाकारी है, संस्कारी पुत्र है। माँ ने आदेश दिया, ने बेटा 5 सेर घी लेकर के आ गया। मातृता ने कहा कि बेटे की बहू को कहा कि ऐसा करना, कल सुबह जब मैं 5 समय लेकर के बैठूं और उस समय ऐसे चौक में धूप आ जाए तो ये घी का जो भगोला है ना, ये ला करके कहाँ रखना है, धूप में रखना ना, बीच चौक में रखना। मेरी 5 समय की आएगी तब तक ये घी धूप से क्या हो जाएगा, गरम। फिर थोड़ी सी आंच पर रख करके और इसको छान कर डिब्बे में भर देना। बिना मतलब की आग लकड़ियां जलाना, ईंधन जलाना पुराने लोगों को पसंद नहीं था, बहुत सोच समझ करके करते हैं। घर के अंदर जाए भले कितना ही धनवान हो तो ये मारवाड़ी कहावत है, घणो घी है तो कहीं बाटा मार ठोकी जाए, घणो घी है तो बाटा मार, जरूरत है जरूरत कर बिना मतलब। तो जैसा कहा सासू माँ ने वैसा बहू ने कर लिया। मासा ने ले ली समय और बहू जी ने घर का सारा काम करके बच्चे को स्कूल भेज करके और स्वयं पानी लाने के लिए कुएं पर चली गई। और वहां पर कुएं पर उनको 4 सखी सहेलियां मिल गई, अपनी खास जिगरी दोस्त मिल गई। तो सास रे पियर की बातें चली, पियर की बातें चले तो बढ़ बढ़ करके बात करती है, बहन हमारे घरे क्यों, हमारे पीर में यूं, हमारे बुझे यूं, हमारे माँ का यूं, हमारे परिवार में यूं, हम यूं करना यूं। और यहाँ चले फिर सासू ने ननदी बातें तो चुगलियां, ये ऐसी वो ऐसी वो ऐसी, और उसमें टाइम कब निकले कोई मालूम नहीं। अब समय निकलता गया, वो तो बातें करने लग गई और इधर स्कूल की घंटी बजी और घंटी बजते ही छुट्टी हुई। बच्चा स्कूल से आया और भोजन करने के लिए गया घर के अंदर, और अंदर जाकर के कोठारिया में से निकाला, यानी रोटी का कटोरा, सब्जी का बर्तन और थाली में लेकर खाने के लिए बैठ गया। और बैठने के साथ में जैसे ही उन्हें खाया, भोजन टाइम हुआ और बाजू वाले लड़के स्कूल जा रहा था, उसने जोरदार आवाज लगाई और वो भी फटाफट के अंदर खा के चलू करके वहां से रवाना हुआ। और जाते वक्त फाटक बंद करने भूल, फाटक बंद करने क्या भूल गया, फाटक बंद करने भूल गया। पुराने जमाने में कुत्ता फाटक होती थी, क्या होती थी, हाँ कुत्ता अंदर नहीं आ, बाकी घर का दरवाजा पूरे दिन क्या रहता है, सुबह अंधेरे अंधेरे खुल जाता था तो रात के 9 बजे तक भी दरवाजा क्या रखते थे, खुला रखते थे, सिर्फ कुत्ता अंदर नहीं आ जाए इसलिए कुत्ता फाटक बंद कर। लेकिन बच्चे ने फाटक बंद करना भूल गया, चला गया स्कूल के अंदर और माँ साहब के 3:30 हो गई। अभी 5 समय में, समय कितनी बाकी 3:30 हमारी आई और उसके अंदर वो बोलती नहीं है, आवाज दे नहीं सकते कि बेटा फाटक बंद करके जा, क्योंकि मौन की समय है। माँ ने देखा बेटा तो पोता तो चला गया, बहू अभी तक घर पर आई नहीं और घर का दरवाजा खुला पड़ा है और सामने बीच चौक में क्या पड़ा है, घी, और घी पड़ा है। कुत्ता आ गया तो मन में आया कि कुत्ता आ गया, क्योंकि आत्मा है, आत्मा में ज्ञान बहुत है। अभी अभी बताया कितना ज्ञान है, अनंत ज्ञान। कभी कभी क्या ना मारो बरम के कोई बात करो ना, और कई लोगों के मन के अंदर पहले आ जाता है कि क्या होने वाला। हाँ, तो प्रमाण अंतकरण प्रवृत्ति, अंतकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण हो जाती है। माँ ने देखा कुत्ता आ गया था और आ गया, काला कुत्ता आ गया।
लपन पाती जीभ और माँ की नजर पड़ी कुत्ते पर और कुत्ते की नजर पड़ी माँ पर और देखा बीच में पड़ा है घी का बर्तन। अब माँ ने विचार किया हे भगवान मामला गड़बड़ हो, मैं उठ भी नहीं सकती हूँ, बोल भी नहीं सकती हूँ और कुत्ता अगर अंदर आ गया तो मैं क्या करूंगी। वो अभी तक आई नहीं, अब ऊंची नीची होने लगी भावनाएं, क्या करूं क्या करूं, किसको बुलाऊं किसको बुलाऊं किसको बुलाऊं। और तो बोल नहीं सकती, आडोसी पाटिल तो बुला नहीं सकती। उसने कहा हे भगवान मारी गिरी रक्षा कर, रक्षा कर, गिरी रक्षा। भगवान ने याद किया और अपन भगवान की था, अपन तो कितना ही भगवान है, कितना भगवान बोलो तो सही, कितना भगवान है अपन 24 24 24 तो है ही है। और बिना अल्लाह भी भैरुद्दीन गोपाल जी राम साहब, हाँ कई राम साहब ने कई देवियां ने कई खान ने कई मुकान के वजह जाऊं पर अगर जरूरत पड़े तो मस्जिद रे मायने भी जाऊं। भगवान ने याद करिया 24 तीर्थंकरा की लिस्ट सामने दी, कौन सा भगवान ने याद करा, याद करता करता आया। आप सरिता देव जगत में और नजर नहीं आवे, हर जग नैन बितरागी मोटा मुझ मन गावे, के साता की जो दे साता की जो दे से शांत नाथ प्रभु शिव सुख दी जो जी के साता। मासा ने शांतिनाथ जी को याद, 16वां शांतिनाथ जी बहुत जोरदार और इनका नाम ले, ये माँ की गर्भ में आए तो मृत्यु का रोग मिटे। और जब भी जीवन में शांति होती है तो शांति शांति कर। और माँ सा रोज शांतिनाथ जी की क्या फेरते थे माला क्यों बाल जी एक भगवान वो पहली बार ही मौका पड़ियो, कितनी बार वर्षा वर्षा बीत गया मारा फेरता ने, आज दिन तक कोई काम नहीं बताया, आज दिन तक कोई काम नहीं बताया। वो पहला मौका है और पहला काम है कि गिरी का ही करनी है, रक्षा ही करनी है। इन्हें वास्ते आ जाओ, गिरी रक्षा करो। मां ने शांतिनाथ जी को याद किया, शांतिनाथ जी की माला फेरने लगी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, शांति जिनेतर शांति करो, सुख संपत्ति आनंद करो। लेकिन शांतिनाथ जी तो आए नहीं, कुत्ता पोड़ में आ गए, कुत्ता कहाँ पर आ गए, कुत्ता पोड़ में आ गए। अब शांतिनाथ जी देखा ये शांतिनाथ जी का ही काम है, नाम ही शांति है काम ही शांति, यथा नाम तथा गुण। ये शांतिनाथ जी ये काम आने वाले नहीं है, इतने वर्ष तक माला फेरी, ये शांतिनाथ जी का आज देख लिया कोई चमत्कार नहीं है। छोड़ो शांतिनाथ जी को, 300 तलाक जिंदगी में जब तक जिंदगी रहो शांतिनाथ जी की माला नहीं, श्रद्धा हट गई किससे, शांतिनाथ जी के। अब मैं क्यों शांतिनाथ जी क्यों आई, जो चक्रवर्ती की रिद्धि छोड़ने, शादी छोड़ने और सोने चांदी हीरे पन्ने मानक मोती सचखंड के राज, जिनके देवता सेवा में रहते थे, कितने 25,000, कितने और 1,000 जिनके अंग रक्षक देव थे, जिनके अष्ट सिद्धि नवनिधि सबका त्याग कर लिया। 5 शेर घी बेचारा क्या मारना रखता है, क्या तो औकात है 5 शेर घी की। लेकिन माता को श्रद्धा हट गई, कहा छोड़ो शांतिनाथ जी को और कोई दूसरा तीर्थंकर याद करे जो जल्दी से जल्दी तुरंत तुरंत काम करे, हाथों हाथ काम करे। तो आजकल हाथों हाथ काम करने के लिए किसकी माला कहते हैं, हाँ अरे चिंता चूरो जी श्री परसनाथ जी हर चापूरो जी, चिंता चूरो जी अश्वसन राजा जी नंदन मन लगो कुमावो जी, कृपा करन इन कुतान बाहर कड़ाओ जी, चिंता चूरो
अश्वसेन के पुत्र वाराणसी के राजकुमार 23वें प्रभु चमत्कारी कुशादानी चिंतामणि पार्शनाथ भगवान जल्दी आओ। लेकिन कुत्ता ने कहीं कभी बारे बड़ी बड़ी बात कही कुत्ता ने बात। मैं कहूँ कुत्ता को बाहर निकालने के लिए शांतिनाथ जी को न पारसनाथ जी को बुला रहे। कहाँ से बुला रहे? हाँ, जो मोक्ष में चले गए और मोक्ष में चले गए उनको बुला रहे। और कितना बड़ा अपमान उन शांतिनाथ जी का। मैं एक बात कहूँ, आप जैसे और हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को कोई घर पर मेहमान की तरह बुला करके न्योता दे करके और क्या थोड़ी दूर लकड़ी पकड़ने के बारे गेट में बैठो, कुत्ता ने माय मत आऊंगी आप कहीं क्यों ना क्यों मारी आई चौकात है छल में एडोइस दी क्यों कि मैं कुत्ता ताड़े जड़ो हूँ। क्या बात है। और मासा ने शांतिनाथ जी को और पारसनाथ जी को बुलाया कुत्ता ताड़ने के लिए। न शांतिनाथ जी आया न पारसनाथ जी आया न कुत्ता चंद जी अंदर आई गया न घेर माय ने मुंडो। अबे धर्म पर से श्रद्धा हट गई। ये धर्म काम का नहीं, ये पारसनाथ जी काम के नहीं, ये शांतिनाथ जी काम के नहीं, बस श्रद्धा हट। ऐसी श्रद्धा हमारी होगी तो कल्याण 3 काल में भी होने वाला नहीं है। हमारी श्रद्धा आजकल श्रद्धा बहुत जल्दी हट जाती है। कभी इधर श्रद्धा कभी उधर श्रद्धा, कभी ए गुरु ने कभी वे गुरु ने, कभी इन्होंने छोड़ दिया कभी इन्होंने ले लिया, खिलौना बढ़ा दिया, कभी संकित छोड़ दिए। और आजकल एक बात और है, जैसे एक व्यक्ति धर्म ध्यान कर रहा है लंबे समय से कर रहा है, कोई आपत्ति आ गई विपत्ति आ गई, घर में कष्ट पड़ गया, दुख आ गया और पीड़ा आ गई, बार बार नाम स्मरण करने से धर्म ध्यान करने से भी सफलता नहीं मिलती है, शांति नहीं होती है, तो धर्म पर से श्रद्धा हट जाती है। ऐसे कोई उदाहरण हमारे सामने आए। बाजी पहले घनी हमारे करता, रोज बकान भी जाता, महाराजा दर्शन भी घना करता, लेकिन श्रद्धा हटकी बात यूं की कर हटकी सा कि यूं यूं तो दुख आने पड़ियो एडी एडी घर में कष्ट आई पीड़ा आई कोई कई काम जीज कर। अरे भाई ये धर्म का फल तो हमेशा मीठा होता है। धर्म का फल क्या होता है? मीठा होता है। आपके घर के अंदर आपत्ति विपत्ति पीड़ा दुख आपत्ति आई, ये पहले जन्म के क्या है? पाप है, कर्म है, पाप का उदय आया है तो ये भोगना ही पड़ेगा। महावीर ने भोगा। किसने भोगा? महावीर ने भोगा। और आप सुनेंगे अंजना सती के जीवन के बारे में कि उनके जीवन के अंदर कितने कितने कष्ट आए, कैसी कैसी दुविधा आई, और उन दुविधा और कष्ट के अंदर भी वो अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान रही। यही आपको सुनने को मिलेगा कि कष्ट और पीड़ा तो महापुरुषों में आई, तीर्थंकरों में आई, गणधरों में आई, मां सत्या में आई और बड़े बड़े पुरुषों में आई, लेकिन जो अपने पथ से नहीं डिगे उनका नाम आदर और भक्ति के साथ में लिया जाता है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चरित्र का कि अंजना ने कहा धन्य है मेघ कुमार, मेघ कुमार को धन्य है कि जिन्होंने मन के अंदर ये निश्चय किया है कि भोग को छोड़कर योग लेना। यह बात सुनकर के पवन जी के मन के अंदर आग आग विचार किया। सुन करके या बाट या पूरब आयो क्रोध अपार, परस्पुर सारी करे प्रशंसा, परपुर सारी करे प्रशंसा, व्यभिचारण नार जी धन सती अंजना, साची सतवंती राजी सी। यह अपूर्व बात पहले कभी नहीं सुनी, ऐसी बात सुनी और आया क्रोध अपार। पवन जी को क्या आ गया? एकदम क्रोध आ गया। यह पर पुरुषारी करे प्रशंसा। अंजना तो पराये पुरुष की क्या कर रही है? प्रशंसा कर रही है। और यह पराये पुरुष की प्रशंसा करती है, इसका मतलब यह व्यभिचारिणी। यह आक्षेप लगाया, मन में सोचा यह व्यभिचारिणी है और यह चारित्रवान
नहीं है और इसके यानी अंदर सतित्व नहीं है। कई विचार आ गए बंधुओं, ये विचार हैं, इनकी उथल पाथल चले और सती के कर्मों का उदय होने वाला है। पाप कर्मों का क्या होने वाला है? उदय हो रहा है। और जब कर्म सामने उदय में आ जाए तो किसी की चलने वाली नहीं है। और कर्म फिर जब रावण को जब सोने की लंक पलक में कोई कर्म फिरो जब रावण को तो सोने की लंक कर्म पलक में कोई, आप बढ़ाई कहा करे मूर्ख, कर्म करे सो करे नहीं कोई। कर्म जो नाच नचाता है वैसा नाच तो दुनिया में कोई नचाता ही नहीं है। और कर्मों ने एक को नहीं, इतिहास उठा कर देखो, आगम उठा करके देखो, ग्रंथ उठा करके देखो, एक नहीं कई महापुरुषों का नाम आता है। कर्म करे सो करे न कोई, सुनिए चातुर भाई, रामचंद्र हरिचंद्र राजवी दिया विपुल, राम को वनवास में भेज दिया, हरिश्चंद्र राजा को राज्य छुड़वा दिया, नर और दमयंती को भी वन के अंदर भेज दिया। कर्म जब नाच नचाने शुरू करे तो सबको नाचना पड़ता है। पवन जी सोच रहे हैं मन के अंदर कि जैसा मैं सोच रहा था वैसी अंजना भीतर पीतर पाट कैसर पर कंचन जोर, आखिर में अलोकियो सर खुली ढोल की पोल दी धन सती अंजना, साची सतवंती राजी शील, भीतर पीतर पाठ के अंजना को पाठ सुनकर के पवन जी ने मन में सोचा, ये भीतर से तो पीतर, पीतर यानी पीतर, अंदर से तो पीतल है न, तापर कंचन जोल, उसके ऊपर पीतल के ऊपर क्या चढ़ा दिया? सोने का झोल चढ़ा दिया। ये ऊपर से दिखने में बड़ी सुंदर है, बोलती बहुत मीठी है और हाली चाली सब अच्छी है, लेकिन अब सामने आ गई है खुली ढोल की पोल। जितना बड़ा ढोल उतनी बड़ी पोल। और ये चिट्टाली के चरित्र का कौन पावेगा? इन चरित्र, इसके चरित्र का कोई पार पाने वाला नहीं है। और कहा गया है, पवन जी सोच रहे हैं कि पति मारने सती हो जाए। नीति कहती है कि कभी कभी यानी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि पति मार करके क्या बन जाती हैं? सती बन जाती हैं। और किसको मधुर वचन बतलावे, यह किसको मीठा मीठा वचन बोलती है, मधुर बोलती है, और उर्बिच और ही द्यावे बोलती है मीठा वचन किसी के सामने, लेकिन हृदय के अंदर किसी और को ही बिठा रखा है, चाहती किसी और को है और मीठा किसी और से बोलती हैं। किसको ललित लोचन से ललना लालच दे ललचावे, किसी को आंखों के नजारे मारकर ललचा देती हैं। गति न जानी जाए जगत, इन स्त्रियों की गति को जगत में कोई जान ही, इनका चरित्र अपार, इसके चरित्र क्या है? अपार हैं। और हरिहर ब्रह्मा दी देवों ने दीना ताबेदार, हरिहर ब्रह्मा सब इनके क्या हो जाते हैं? वशीभूत हो जाते हैं। और स्त्री चरित्र को कोई जान नहीं सकता। नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम दुर्जन मनोरथ दुर्जन मानवानां, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। शास्त्रकारों ने कहा नृपस्य चित्तम, राजा के मन के चित्त की बात को, और कृपणस्य वित्तम, कृपण व्यक्ति के धन को, कंजूस व्यक्ति के धन को, और मनोरथ दुर्जन मानना, दुष्ट व्यक्तियों के मन के अंदर क्या मनोरथ चल रहे हैं, दुर्जन व्यक्ति के मन के मनोरथों को, स्त्री चरित्रम, स्त्री के चरित्र को, और पुरुषस्य भागम, पुरुष के भाग्य को। कितनी बातें बताई? नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथ दुर्जन मानवाना स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम। इन 5 बातों को देवता भी नहीं जान सकते, जो अवधि ज्ञानी है वो भी
नहीं जान सकते तो तू तो मनुष्य, मनुष्य की तो क्या गति है, मनुष्य क्या जाने। और विचार करने लगे मन के अंदर कि ये चरित्रवान है, चरित्र करती हैं, और मैं कैसा मूर्ख व्यक्ति, अपने आप को मूर्ख समझ रहे हैं पवन जी, मैं कैसा मूर्ख हूँ। अरे निकमो स्कूलता हित जोर तो हाँ हाँ मुझे दिखा, अरे डूंगर पास डरावना रे दूर से शोभा कर धन सती अंजना साची सतवंती राजी से। विचार किया, मैं एक निकम्मे व्यक्ति की तरह हमेशा इनके लिए झूलता था। अंजना को देखना, अंजना को देखना, उनकी सुंदरता, उनके गुण को देखना, मैं मुझे बहुत बहुत धिक्कार है। दुनिया में कहते हैं कि डूंगर तो दूर से ही रड़ियावना लगता, डूंगर दूर से क्या लगते हैं, सुहावना, अच्छा लगते हैं। नजदीक जाए तो कुछ नहीं है, कंकर है, भाटा है, कांटा है, झाड़ियां हैं, उबड़ है, खाबड़ है, और चले तो रास्ते में क्या लग जाती हैं, ठोकरें लग जाती हैं। तो विचार किया, ऐसी उल्टा, ऐसी कामनी जो किसी काम की नहीं है, इनके साथ में शादी करके मेरी इज्जत को भी मिट्टी के अंदर मिलाना है। दूसरी बात, अनजान कोई व्यक्ति भी अगर इसके साथ में शादी करेगा तो उनका भी यानी मिट्टी पलित हो जाएगी। ऐसों को तो जिंदा रखना ही नहीं चाहिए। कंवर साहब ने धनुष और बाण को हाथ में ले लिया। क्या ले लिया? धनुष बाण को हाथ में लिया, और पास में खड़े मित्र ने देखा कि पवन जी की आंखें बदल गई हैं और चेहरे के भाव भी बदल गए हैं, और हाथ धनुष बाण पर चले गए हैं। समझदार मित्र को समझते कोई देरी नहीं लगी। क्या बात है, गड़बड़ तो हुई है, लेकिन किस बात की हुई ये मित्र के समझ में नहीं आया। तो मित्र मन में सोच रहा है और अपने मित्र को समझाने की कोशिश करेगा कि यह धनुष बाण हाथ में मत लो। क्या कहता है सुमति मित्र, और क्या क्या बात पूछता है पवन जी, क्या जवाब देते हैं बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। हमारे यहाँ पर तपस्वी ने बहन श्रीमती प्रकाश भाई सालवानी के आज 9 उपवास की तपस्या। आए प्रकाश भाई? आया? धन धन ओ तपसन बाई, धन धन ओ तपसन बाई,